कुर्मी समुदाय के मांग का विरोध में आदिवासी आक्रोश जनसभा बंदगांव में आयोजित, जुटे हजारों आदिवासी। बंदगांव कुर्मी समाज के आदिवासी बनाए जाने की मांग के विरोध में सोमवार को बंदगांव बाजार टाउन में आदिवासी समन्वय समिति सह समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों के आह्वान पर प्रतिकार आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। सभा में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। पूरा बंदगांव हाट बाजार आदिवासी समाज के लोगों से पट गया था। सभा के बाद बंदगांव बाजार से ब्लॉक तक रैली निकाली गई। सभा की अध्यक्षता आदिवासी समन्वय समिति अध्यक्ष करम सिंह ने की और संचालन उपाध्यक्ष जादोराया मुंडरी ने किया। खूंटी समन्वय समिति अध्यक्ष चंद्र प्रभात मुंडा ने कहा कि बाहरी पूंजीपतियों के इशारे पर कुर्मी समाज के तथाकथित नेताओं के द्वारा राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बहकावे में अपने ही कुर्मी समाज के लोगों को भटका रहे हैं, जिससे झारखंड का सौहार्द बिगड़ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीताश्री उरांव ने कहा कि 1965 में बनी लोकुरा कमेटी द्वारा एसटी सूची के लिए एक मापदंड तैयार किया है, जिसमें कुर्मी कहीं भी फिट नहीं बैठती है। हम आदिवासियों को भारतवर्ष पर अपनी विशिष्ट पहचान और समन्वय बनाने की जरूरत है। अब जरूरत आ पड़ी है अपने हक एवं अधिकार के लिए आदिवासी समाज को लड़ना होगा। अपना अधिकार किसी नहीं देना है। जब हम अंग्रेज से लड़कर उसे भगा सकते हैं तो अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा कि 1871-72 से लेकर अब तक जितनी भी जनगणना हुई है, किसी भी जनगणना के इंपीरियल टेबल में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड के कुर्मी समुदायों का नाम एसटी या आदिम जनजाति की सूची में दर्ज नहीं है। कुर्मी द्वारा दिए जा रहे दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उनका एसटी सूची में शामिल होना असंभव है। जीप सदस्य जसफीन हमसाया ने कहा कि आदिवासियों का हक और अधिकार केवल और केवल सामाजिक आंदोलन द्वारा ही बचाया जा सकता है। इसलिए सामाजिक एकता और समन्वय को बनाए रखना अति आवश्यक है। केंद्रीय सरना समाज अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि झारखंडी एकता को तोड़ने के लिए कुर्मी समाज को मोहरा बनाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन और जंगल सहित यहां की खनिज संपदा पर कब्जा करने की साजिश के तहत कुर्मियों को उकसाया जा रहा है, जिसे सफल होने नहीं दी जाएगी। मुखिया करम मुंडरी ने कहा, आदिवासी संगठन अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए समुदाय से एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कुर्मियों के तथाकथित नेता सियासी लाभ के लिए अपने ही समाज के लोगों को भटका रहे हैं। आदिवासी आक्रोश महारैली कार्यक्रम की सफलता और जनसमर्थन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, परंपरागत सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी और सभी साथियों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है सभी आदिवासी समुदाय कुर्मी के मांग का सामूहिक रूप से विरोध करें। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जादोराया मुंडरी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम न सिर्फ आदिवासी समाज की एकजुटता व कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल होने से रोकने के लिए था, बल्कि आदिवासियों और मूलवासियों के बीच तथाकथित राजनीतिक नेताओं द्वारा झारखंड में आपसी समरसता और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश को विफल करने के दृष्टिकोण से महारैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो सभी के सहयोग से सफल रहा। इस मौके पर बंदगांव ग्राम मुंडा बुधुआ मुंडा निर्मल मुंडा खूंटी समन्वय समिति अध्यक्ष श्री चंद्र प्रभात मुंडा, आदिवासी समन्वय समिति अध्यक्ष करम सिंह मुंडरी, उपाध्यक्ष जादोराया मुंडरी, सचिव निर्मल हपदगाड़ा, कोषाध्यक्ष लादू हस्सा, समाज सेवी प्रेम सिंह मुंडरी, समाज सेवी मर्शल तोपनो, आदिवासी बचाव संरक्षक लक्ष्मी नारायण मुंडा, केंद्रीय सरना सगोम समिति खूंटी दुर्गावती ओडेया, नंदू मुंडरी, रवि मुंडरी, नरेश बानरा, बलराम हेम्ब्रम, राम बोदरा समेत हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री करम सिंह मुंडरी, उपाध्यक्ष श्री जादोराय मुंडरी, सचिव श्री निर्मल हपदगाड़ा, कोषाध्यक्ष लादू हंसा, मैं इस प्रयास के लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अपने आज की सभा में जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबको मेरे तरफ से फुल जोहार। ऐसे हम अभिवादन हम कर लिए थे, मगर हमको बोलना नहीं आएगा जल्दी में, इसलिए। और सम्मानित मंच, हमारे जितने भी हमारे
भाई बहन जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोग की जागरूकता को देख के बहुत मन खुश हो रहा है। आज पूरे झारखंड में जो आग लगी है कि हमारा दर्जा कोई भी फर्जी लोग या समुदाय नहीं ले सकते हैं, इस बात को लेके इसके लिए फिर से आप लोग को फुल जोहार, फुल जोहार। और आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और यही एकता हम लोगों को दिखानी है। जैसे हमारे पूर्वज ने हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत, धरोहर, व्यवस्था को बचाने के लिए अंग्रेजों को घुटने में टिकवा दिए, तो क्या हम लोग कुर्मी कुर्मी जो हमारा हक अधिकार, हमारी विरासत को छीनना चाहते हैं, हमारे भविष्य को छीनना चाहते हैं, क्या उनके विरोध हम लोग एकजुट होकर खड़े नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं? और ये निश्चित रूप से ये समस्या जो 2001 को शुरू हुई इनकी इस मांग से, उससे पहले झारखंड बनने से पहले इनको याद नहीं था कि ये आदिवासी हैं। झारखंड बना, 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, तब इनको याद आया कि अरे हम भी तो आदिवासी हैं। तब से इन लोगों ने आदिवासी होने की मांग शुरू की। तो सभी संवैधानिक प्रक्रिया जो हमारे झारखंड राज्य से शुरू हुई, अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो अनुशंसा करके केंद्र को भेजा गया, उसके बाद जब वहां से वापस हुआ तो टीआरआई जो आदिवासी मतलब झारखंड जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट 2004 में बनी, उसके बाद से लगातार संवैधानिक प्रक्रिया में इनका जो दावा है वो ध्वस्त होता गया, मतलब गिरता चला गया। और जब आखिर में टीआरआई जो झारखंड जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा ये लिख दिया गया कि बार बार सरकारी दफ्तर जो राजभाषा, कार्मिक राजभाषा सुधार के विभाग से जो बार बार ये आता है कि अद्यतन रिपोर्ट दिया जाए, तो 15-20 साल में कोई सामाजिक जो है व्यवस्था में भिन्नता नहीं आ सकती है। उसके बाद से इन लोगों ने 2002 से रेल रोको डहर छेको का इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, और हम लोगों ने रांची और कुछ इधर उधर से भी सब लोगों ने चिंता ये जाहिर की कि रेल रोकने का काम जो एक पब्लिक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे गांव-गांव के भी बीच से उनका ट्रैक जाता है कि नहीं? हाँ, जिसकी जेब इतनी छोटी होती है और बड़ी जेब वाले लोग भी उसमें चढ़ते हैं और अपनी जगह पर पहुंचते हैं। तो 5 दिन का इन लोगों ने कर लिया, और हम लोगों को भी थोड़ा समझने में उस समय समय लग गया था कि कैसे ये 5-6 दिन तक इनका चल गया और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर तक नहीं हुआ, और जो है उनको बातचीत के लिए बुला के उनका वो रेल रोको वाला कार्यक्रम को खत्म किया गया, कुछ हुआ नहीं। और जो है ये लोग 23 में भी हम लोगों ने फिर आदिवासी आक्रोश रैली हम लोगों ने की थी, जो आपके मोराबादी, आप लोग गए कि नहीं? रांची मोराबादी मैदान में हमने 12 अप्रैल को वहां पर एक बहुत बड़ी सभा की थी, आप लोग भी जरूर गए होंगे उसमें। और हम लोगों ने वहां से अपना बिगुल फूका था कि हम लोग ऐसे किसी भी समुदाय को जो आदिवासी होने का कभी दावा पहले नहीं किए, और जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया,
अन्याय किया, अत्याचार किया, वैसे लोग जो अभी दावा कर रहे हैं उनका हम लोग विरोध करते हैं और उनको हम लोग कभी भी अपने साथ में हम लोग शामिल नहीं होना देंगे। उसके बाद इन लोगों ने फिर 20 सितंबर को 2023 में फिर से रेल रोको डहर छेको का कार्यक्रम का घोषणा किया। 19 तारीख को पता चला हम लोगों को कि जो ट्रेन डाइवर्ट कर रहे हैं भारत सरकार और कैंसिल भी कर रही है। तो हम और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मुंडा जी यहाँ बैठे हैं, हम दो लोगों ने फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो केंद्र सरकार को टारगेट किया कि मांग वो कर रहे हैं तो आप उनको उनके लिए व्यवस्था क्यों बना रहे हैं, ट्रेन क्यों कैंसिल कर रहे हैं, ट्रेन डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, यानी कि आपकी मौन स्वीकृति है और आप वही दोहराना चाहते हैं जो मणिपुर में हुआ। तो उसके बाद से फिर एसडीओ रांची सदर, आपका चांडिल, जमशेदपुर, धनबाद के जो वहां से चिट्ठी निकली कि जो भी ये काम करेगा उसको एहतियातन, मतलब उसको हिरासत में लिया जाएगा, सब अगुआ लोगों को। और उस बार एक दिन का होके उन लोगों ने जबरदस्ती किया और उसको खत्म हुआ। 24 हमारा चुनावी साल था, अभी इस दोनों ने फिर से 2025 में ये जो मांग उठाई और इस बार तो इन लोगों ने सब सीमा, मतलब इन लोगों का खींच इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोशल मीडिया में हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे लोगों के साथ गाली गलौज तक उतर आए। आदिवासी जो असली होता है, अगर एक दूसरे से परेशानी हो तो वो छिटक जाएगा, मगर इस तरह से भिड़ेगा नहीं। भिड़ता है क्या? गाली गलौज करता है क्या? अपमान करता है क्या? नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। मगर ये लोग बोलता है, सोशल मीडिया में भी बोला है, अरे तुम लोग तो कोल कुकुर हो, हम लोग को नहीं बनना है। कोई कोई बोल ही देता है इस तरह का। हाँ, और अभी हाल में बोला कि हम लोग 100% ला के भी पढ़ाई करके हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है, इन लोग को 20-30% में भी इन लोग को नौकरी मिल रही है, फिर भी आदिवासी बनना है क्यों? और ये दिखाते हैं 1913 का वो नोटिफिकेशन कि आदिवासी के बीच में कुर्मी को भी अंग्रेजों ने डाल दिया था, तो फिर 14 में क्यों निकाला था? और फिर 2010 के जो जनगणना का रिपोर्ट में जो संथाल पन्ना में हुआ था, उसमें कुर्मियों को खेतीहर चरवाहा समुदाय के रूप में दर्शाया गया था। 2021 में 2013-14 तो बीत गया, 2000 हर 10 साल में जो जनगणना होती है, 2021 में इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर इनकी जनगणना हुई। जनगणना का काम जो होता है आपकी पहचान को दर्ज करता है। और हमारे जो देश में जब अंग्रेजों ने जनगणना का काम आजादी से पहले 1871-72 से शुरू किया, तो आदिवासियों को सभी धर्म जाति समुदाय से अलग देखते हुए लिए हम लोगों के लिए अलग कॉलम कोड बनाया था शुरू से ही। और जो है वो 1941 तक रहा, फिर आजादी के बाद आपका 1951 में ट्राइबल, फिर 1961 से आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जिसमें देश भर के आदिवासी अपनी पहचान दर्ज कराते रहे। आजादी के बाद जो है, जब SC, ST, OBC का लिस्ट बन रहा था, तब इनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। तो छत्रपति शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, मतलब राजपूत समुदाय के नहीं थे, वो इन्हीं के जैसे किसान परिवार के एक व्यक्ति थे, इसीलिए इनको पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। तब तक इनको कोई याद नहीं रहा। इनके सबसे बड़े नेता जो हुए विनोद बिहारी महतो जी, जो पढ़े लिखे वकील थे, अधिवक्ता थे,
उन्होंने भी शिवाजी समाज अपने समाज की उन्नति के लिए स्थापना की उसकी। उन्होंने भी कभी आदिवासी होने का दावा नहीं किया। ये लोग सच्चाई में रहे कि हम आदिवासी नहीं हैं। अंग्रेज अफसरों ने जो गलती की है तो उन्होंने निकलवाने का भी काम किया। और 1996 में जब पेशा कानून में ये बातें आई, पार्लियामेंट हाउस में दो व्यक्ति ऐसे बैठे थे, शैलेंद्र महतो और राम टहल चौधरी, दोनों सांसद, एक आपके चाईबासा से, एक आपके रांची से। इन्होंने इस बात का विरोध किया कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी, इसका जोरदार विरोध किया। तब इन्होंने जोरदार विरोध किया आदिवासी के प्राथमिकता देने की बात पे। मगर झारखंड बनने के साथ इन लोगों को ये समझ में आ गया कि कोई आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा। तभी इन लोगों ने 2001 से ये शुरू किया और लगातार जो है इनका चलता रहा। संवैधानिक प्रक्रिया जो होता है आपका पार्लियामेंट हाउस, आपका इधर विधानसभा, और आपके जो पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता में हाईकोर्ट भी ये लोग गए और वहां पर भी इन लोगों ने अपनी मांग को रखा तो वहां खारिज हो गया। नॉन मेंटेनेबल बोला गया कि ये केस आगे जा ही नहीं सकता है, ना रिट के उसके तौर पे ना PIL के बतौर। वहां से कैंसिल हो गया। उड़ीसा सरकार ने 2014 में इनको OBC लिस्ट में डाल दिया। अब बचा झारखंड, तो यहाँ ये जोर लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जो है इनका किस्मत का अगर पिटारा खुलता है तो फिर बाकी जगह भी वही रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि ये लोग रेल रोको डहर शेको वाला यही कर रहे हैं। और अभी डहर शब्द इतना इन लोग को पसंद आ गया है कि ये लोग डहरे सोहराई कर रहे हैं, डहरे करम कर रहे हैं। क्या आपने कभी डहर में करम या सोहराई मनाया है? डहर में अब तो इतना डहर कर रहे हैं कि हो सकता है शादी ब्याह छठी मुंडन की ये लोग डहर नहीं कर दें। मगर ये जहां अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, इन्होंने हर सीमा इस तरह से भी पार की कि बोकारो से मुझे एक फोन आया, एक संताली भाई थे, वो बोले कि दीदी देखिए, बोलते हैं कि जायद खान भी हमारा है। संताली मुंडा ये लोग सब बाद में आए हैं। इन लोगों ने हमारा जगह लिया है, हमसे सीखा है, और अब ये लोग जो है हम लोग इन लोग को हटाएंगे और हम लोग आएंगे। तो ये लोग सिर्फ दर्जा इसलिए पाना चाहते हैं ताकि आदिवासियों को हमेशा के लिए आदिवासियत को खत्म कर दें, जो कि निश्चित रूप से RSS का एजेंडा नंबर 1 था 1994 के अधिवेशन के बाद। एजेंडा नंबर 1 आदिवासियत को खत्म करना, एजेंडा नंबर 2 संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो 1994 के बाद जब 1914 में प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही देखा कि आपने कि जिस तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा ये पूरा देश चलता था, किस तरह से 2014 में चर्च पे हमला, 2015 में मुसलमानों पे हमला, और 2016 में सरना सनातनी एक है इसका नारा लगा। यानी आदिवासी हिंदू ही तो है, तो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? मोहन भागवत RSS के प्रमुख झारखंड में बोल के गए। ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले कि आदिवासी कौन है, क्या है? और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो कॉलम कोड जो अन्य का था, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का, वो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। भारत सरकार ने हटा दिया है और 2023 में उसका जो परिणाम, दुष्परिणाम देखने के लिए मिला कि जैक बोर्ड ने
जब नेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्मेट ऑनलाइन जारी किया तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए नहीं था। तो मैंने जैक के अध्यक्ष से ये सवाल किया फोन करके, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है। मैंने कहा कि आप, एक महतो जी थे, डॉक्टर महतो, मैंने उनसे कहा कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आपका काम है कि आप चिट्ठी लिख के वहां बताएं दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, कि ये गड़बड़ी हुई है, इसको सुधारा जाए। और जब तक हम लोगों ने परिषद, जो कार्तिक बाबा ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाया है, पूरे देश भर में इसमें देश भर के आदिवासी इसमें जुड़े हैं। हमने जब जैक ऑफिस का घेराव किया तब जाके वहां से चिट्ठी निकली, मगर आज तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 2021 में भी हम लोग गए हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस पे कि हमारा कॉलम कोड वापस करो, क्योंकि कॉलम कोड ही हमें अपने पूर्वजों के कुर्बानी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के द्वारा मिली है और उसको बचाए रखना वो हमारी पहचान से, हमारे मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज है। तो उसको हमने मांगने का 2 बार काम किया ऑफिस में जाके, बात करेंगे मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये एक षड्यंत्र बहुत जबरदस्त, कुर्मी एक मोहरा है और उसके जो नेता है वो मोहरा बन के कर रहे हैं। कुर्मी समाज को, जो अगर आप गांव देहात के उनसे पूछिएगा तो वो अपने आप को आदिवासी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि आदिवासी का दर्जा हमें इसलिए चाहिए कि जो आदिवासी का आरक्षण से हमको, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को नौकरी लग जाए। वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आते हैं, उनको हमारी आदिवासियत से, हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए ये इस तरह का दावा जो कर रहे हैं, इसका विरोध जो 2022 से हम लोग शुरू किया वो 2025 में जो है पूरे झारखंड में फैल गया। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव देहात में भी हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग इसमें, इस सभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जागरूक होंगे तभी संगठित होंगे और संगठित होंगे